बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ग़ुलामी से कैद और फिर हुक्मरानी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक, बाइबल और यहूदी रवायात के सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत यूसुफ़ का कुएं में फेंका जाना और फ़रोख्त होना। जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़दशा था, कुरान पाक के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई इन्हें सैर के बहाने ले गए। पहले जान से मारने का सोचा और फिर उन्हें एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई गुज़रता काफ़िला ग़ुलाम बनाकर ले जाए और रोते पीटते घर आए कि इन्हें भेड़िया खा गया है। चूँकि बिन्यामीन कम उम्र थे, वो इनके साथ नहीं थे। ये बयान भी बाइबल और तलमूद के बयान से मुख्तलिफ है। उनकी रवायात ये है कि हज़रत यूसुफ़ के भाई अपने मवेशी चुराने के लिए सिक्कम की तरफ गए थे और उनके पीछे खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी तलाश में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेजा था। हज़रत यूसुफ़ को जिस कुएं में फेंका गया वो बाइबल और तलमूद की रवायात के मुताबिक सिक्कम, मौजूदा नाबलूस, जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कुछ ज़मीनें थीं, के शुमाल में दोतन, मौजूदा डट्टान के करीब वाक़या था। इन्हीं रवायात से पता चलता है कि जिस काफ़िले ने इन्हें कुएं से निकाला वो जलआद यानी शर्क़ उर्दन से मिस्र जा रहा था, जिसका दारुल सल्तनत उस ज़माने में मेम्फिस था, जिसके खंडर काहिरा के जनूब में 21 किलोमीटर के फासले पर पाए जाते हैं। सूरह यूसुफ़ में है कि इधर एक काफ़िला आया और उन्होंने ऐसा पानी भरने वाला भेजा और उसने अपना डोल कुएं में डाला और फिर यूसुफ़ को देखा तो पुकार उठा। उसने अपना डाला, फिर यूसुफ़ को देखा तो पुकार उठा, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। चुनाचे उन्होंने उसको निकाला और उसको पूंजी समझकर छुपा लिया। फिर लेकर मिस्र पहुंच गए और उसको थोड़ी सी कीमत, चंद दरहमों के एवज़ बेच दिया। मगर बाइबल और तलमूद में हज़रत यूसुफ़ के मिस्र में फ़रोख्त होने की तफसीलात कुरान पाक से मुख्तलिफ हैं। मिस्र पर उस ज़माने में चरवाहे बादशाहों, हिक्सासस किंग्स की हुकूमत थी। तफ़हीमुल कुरान में अबूल आला मौदूदी लिखते हैं कि ये लोग अरब थे और फ़लस्तीन और शाम से मिस्र जाकर 2000 बरस कबल मसीह के लगभग के ज़माने में सल्तनत मिस्र पर काबज़ हो गए थे। अरब मुअर्रिख़ीन और मुफस्सिरीन कुरान ने उनके लिए अमालीक का नाम इस्तेमाल किया है। मिस्री तारीख़ से पता चलता है कि इन चरवाहे बादशाहों ने मिस्री देवताओं को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि अपने देवता शाम से अपने साथ लाए थे और उनकी कोशिश ये थी कि मिस्र में उनका मज़हब राइज हो। यही वजह है कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ के हम असर बादशाह को फ़िरऔन के नाम से याद नहीं करता, लेकिन बाइबल में उनको भी फ़िरऔन का नाम ही दिया गया है। फ़िरऔन का ख़ानदान हज़रत यूसुफ़ के 500 साल बाद मिस्र में हुक्मरान बना। मौदूदी के मुताबिक बाइबल और मिस्री तारीख़ का तकाबल करने वाले मुहक्किकीन की राय है कि चरवाहा बादशाह अपोफेस हज़रत यूसुफ़ का हम असर था। मिस्र का दारुल सल्तनत इस ज़माने में मेम्फिस था, जिसके खंडर काहिरा के जनूब में है। मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदार का नाम बाइबल में फ़ोतीफ़ार लिखा है। बाइबल और तलमूद का बयान है कि वो शाही जल्लूदारों यानी बॉडीगार्ड का अफसर था और इब्ने जरीर
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کے افسر تھے۔ قرآن پاک آگے چل کر انہیں عزیز مصر کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ تلمود کا بیان ہے، فوطیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ اسی بنا پر فوطیفار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ قرآن پاک میں ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ تلمود میں اس خاتون کا نام زلیخا لکھا گیا ہے۔ بائبل اور قرآن پاک میں نام نہیں لکھا گیا، لیکن یہودیوں کی کتاب تلمود میں ان کا نام زلیخا لکھا گیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔